मैं हूं फजल कासिम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नाजरीन, आज मैं आपके लिए दुनिया के 7 अजूबे उन पर मबनी एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले नंबर पर ताज महल है। नाजरीन, शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत में खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताज महल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया था, जहां से वो खिड़की से अपनी महबूबा बीवी का मज़ार देख सकता था। दोस्तों, ताज महल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनकी बेहतरीन कारीगरों ने की। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सके। ताज महल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर पीसा का टेढ़ा मीनार है। पीसा का टेढ़ा मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 256 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफा तीसरी मंजिल पे आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पे घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के साथ अहम सुरों से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। अजीम दीवार चीन। नाजरीन, दीवार चीन चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की तरफ से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह कुनशी होन ने 2006 से 2020 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया गया। इनकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज जो हम दीवार देखते हैं वो ज्यादातर मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। नाजरीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार टोटल 21,156 मीटर लंबी है। दीवार की लंबाई 56 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन बहरहाल इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। पीटरा जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाई हुई है। महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीटरा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में लबातीनी लोगों ने बनाई थी। लबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान है और सबसे बड़ा सियाती मुकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही
मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लोडोग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। क्लोशीम इटली के शहर रोम में वाक़या है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक निदाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब तक तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़ल्ज़लों और पत्थर के चूरों की वजह से तबाह हो गई। क्लोशीम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का बड़ा सियाती और तारीखी मरकज है। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी क्लोशीम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। चिचन अज़्ज़ा नाजरीन, चिचन अज़्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़ल्ज़लों की वजह से तबाह हो गई। ये माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचन अज़्ज़ा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मानी है अज़्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में अज़्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको की तरफ मुंह करते थे। माचो पिचो जिसे उर्फ आम में अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरू के कस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,970 फुट बुलंद है। ये शहर अनका राजा पीचा कोई ने 1428 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा। जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की, फिर तकरीबन 5 सदियां ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हरम हंगम ने दरियाफ्त किया। तब से माचो पिचो सियासत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, जो कि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो चुकी थी। इसलिए 1976 में यह फैसला किया गया कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। नाजरीन, ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियाँ सामने आई। माहिरीन का दावा है कि इन हजारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अनका लोगों ने सूरज देवता के बेंच चढ़ा दी थी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।